हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एससी के लिए हिंदी क्विज पार्ट 58। इससे पहले हमने 57 पार्ट जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज की वीडियो में आपको हिंदी साहित्य से ही सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हिंदी साहित्य का ये आज का दूसरा पार्ट है। कल हमने इसका पहला पार्ट देखा था, ठीक है गाइज, और कल इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। गाइज, अगर आप हमारी सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी हैं? तो गाइस, ये प्रसिद्ध पंक्ति हैं कबीर जी की। किन की हैं? कबीर जी की। और देखिए गाइस, जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है, ठीक है, जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है, हम उसी के अनुसार जो है ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। अगला है, किसको जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो गाइस, किसको जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्विवेदी युग को। किसको कहा जाता है? द्विवेदी युग को। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, द्विवेदी युग के जो समय था, इसकी बात करें तो 1900 से 1920 तक का जो काल रहा है, ये द्विवेदी काल रहा है। अब देखिए, द्विवेदी युग जो है ये महावीर, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही इसका नाम जो है द्विवेदी युग पड़ा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है गाइज? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जो है ये छायावादी कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं गाइस? ये द्विवेदी युग के जो हैं ये कवि हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की दो तीन ऐसी रचनाएं हैं जो काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है, जो काफ़ी पूछी जाती हैं। तो देखिए, पहली तो है इनकी साकेत, ठीक है, पहली है इनकी साकेत। और साकेत एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है कि साकेत रचना जो है ये किसकी है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। एक आती है यशोधरा, ठीक है, एक आती है यशोधरा। तो ये भी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और इनके देखिए प्रसिद्ध खंड काव्य हैं, ठीक है, इनके प्रसिद्ध खंड काव्य हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला जो है इनका रंग में भंग, ठीक है, रंग में भंग, ये इनका खंड काव्य है। दूसरा है पंचवटी, ठीक है, पंचवटी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। उसके अलावा है एक किसान, ठीक है, किसान, ये भी खंड काव्य इनका और ये भी पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो कीर्ति है, भारत भारती, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त की है गाइज। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन व सत्यकाम रचना का संबंध किससे है? तो देखिए, लोकायतन व सत्यकाम रचना का जो संबंध है गाइज, ये है सुमित्रा नंदन पंत से। किससे है? सुमित्रा नंदन पंत से। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निराला की किस रचना का प्रकाशन मरणोपरांत 1969 में हुआ था? ठीक है, इनमें से निराला की कौन सी रचना है जिसका प्रकाशन इनके मरने के बाद 1969 में हुआ था? तो गाइज, ये है संध्या काकली। कौन सी है? संध्या काकली। तो ये निराला की मृत्यु के बाद, ठीक है, और कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1969 में। कब इसका प्रकाशन हुआ था गाइज? 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा है? तो गाइज, ये लिखा है हरिओध जी ने। किसने लिखा है? हरिओध जी ने। अब देखिए, जो इनके दो प्रसिद्ध, हरिओध जो हैं, इनके दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ठीक है, दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। एक तो ठेठ हिंदी का ठाठ,
ठीक है, ये हो गया। और दूसरा है इनका अध खिला फूल, ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे अध खिला फूल, ठीक है। तो दो इनके काफ़ी प्रसिद्ध ये उपन्यास हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और दूसरा है अध खिला फूल, तो दोनों आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो गाइज इसमें से कौन सा उपन्यास है जो उपन्यास है, तो सभी ये रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की, लेकिन क्या पूछ रहा है वो, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो गाइज ये है पूस की रात, ठीक है, पूस की रात। पूस की रात ये क्या है, इसकी विधा अगर पूछ लें कि पूस की रात क्या है, तो गाइज ये कहानी है। क्या है ये? इनकी कहानी है, या कहानी संग्रह भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये इनकी कहानी संग्रह है। और देखिए बात करें उपन्यास की, तो रंगभूमि इनका उपन्यास है, कर्मभूमि इनका उपन्यास है, गोदान इनका उपन्यास है, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्रेमा, जो आपको याद रखने, प्रेमा इनका उपन्यास है, सेवा सदन, ठीक है, सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। उसके अलावा देखिए एक है कायाकल्प, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, कायाकल्प हो गया। रंगभूमि है, ठीक है, रंगभूमि भी इनका उपन्यास है। कर्मभूमि हो गया, ठीक है, ये भी इनका उपन्यास है, ठीक है, कर्मभूमि हो गया। उसके अलावा निर्मला, निर्मला भी जो है इनका उपन्यास है। प्रतिज्ञा, ये भी इनका उपन्यास है, ठीक है। गबन, गबन भी इनका उपन्यास है, ठीक है। गोदान यहाँ पे हो गया है। मंगलसूत्र, ठीक है, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र जो है इनका अपूर्ण उपन्यास था, ठीक है, कौन सा? अपूर्ण उपन्यास था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो देखिए एक एक करके पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए इरावती ये जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल सही है। विपात्र ये मुक्तिबोध की है, बिल्कुल सही है। शैतान की आँख हरिशंकर परसाई, ये हरिशंकर परसाई जी की नहीं है गाइज, ठीक है। शैतान की आँख जो है ये राहुल सांकृत्यायन जी की है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की। तो ये इनका, ठीक है, ये इनका उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन जी का, शैतान की आँख, ठीक है। और आपका बंटी ये मन्नू भंडारी जी की है। अब देखिए राहुल सांकृत्यायन जो हैं, सांकृत्यायन, इनके जो उपन्यास हैं उनके नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। देखिए एक तो शैतान की आँख हो गई, ये इनका उपन्यास है। किन्नर के देश में, बोलगा से गंगा तक, मधुर स्वप्न, सिंह सेनापति और जय योद्धे, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला है तट की खोज के लेखक हैं। तो देखिए तट की खोज के लेखक कौन है गाइज? तो ये है हरिशंकर परसाई जी। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए हरिशंकर परसाई जो हैं ये पूछ लेगा कि तट की खोज क्या है। तो गैस ये जो है कहानी है एक, क्या है ये? एक कहानी है। अब देखिए इनकी एक और है रानी नागमती की कहानी, ठीक है, पूछ लेगा कि रानी नागमती की कहानी किसकी है। तो जो रानी नागमती की कहानी है ये भी हरिशंकर परसाई जी की है। और आपको पता है एग्ज़ाम में हरिशंकर परसाई जी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो तट की खोज कहानी और रानी नागमती की कहानी ये दोनों हरिशंकर परसाई जी की हैं। अगला क्वेश्चन है भोला राम का जीव के लेखक हैं। तो देखिए भोला राम का जीव के जो लेखक हैं गाइज, ये कौन है? हरिशंकर परसाई जी। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। ये भी जो भोला राम का जीव है ये भी एक कहानी है। क्या है इसकी विधा भोला राम का जीव की? तो ये एक कहानी है, ठीक है। भोला राम का जीव हो गया, उसके अलावा निठल्ले की डायरी है, ठीक है, निठल्ले की डायरी, ये भी इनकी एक कहानी है। एक फरिश्ते की कथा, ठीक है, एक फरिश्ते की कथा। तो एक फरिश्ते की कथा ये भी हरिशंकर परसाई जी की है। निठल्ले की डायरी ये भी हरिशंकर परसाई जी की है। भोला राम का जीव ये भी हरिशंकर परसाई जी की, और ये सभी जो हैं ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है एकांकी चोर वे खंडहर की आत्माएं के लेखक
कौन है? तो इसके लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। कौन है? इलाचंद्र जोशी। देखिए एकांकी चौर और ये खंडहर की आत्मा है, ये क्या है? ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है। क्या है इनकी? ये प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए जो इनकी प्रसिद्ध कहानी है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको। देखिए एक तो है इनकी प्रथम कहानी। ठीक है, प्रथम कहानी, ये इनकी एक कहानी है। ठीक है, प्रथम कहानी, आप कहानी से समझ जाओगे कि ये कहानी है। एक है आहुति। ठीक है, एक है इनकी आहुति, ये भी प्रसिद्ध कहानी है। धन का अभिशाप। ठीक है, धन का अभिशाप, ये भी इनकी एक कहानी है। उसके अलावा चरणों की दासी में। ठीक है, चरणों की दासी में, तो ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है। एकांकी चोर, खंडहर की आत्माएं, प्रथम कहानी, आहुति, ठीक है, धन का अभिशाप और चरणों की दासी में। और देखिए डायरी के नीरस पृष्ठ, एक कहानी और इनकी जो आपने याद रखनी है, डायरी के नीरस पृष्ठ, तो ये भी इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका घटवार प्रसिद्ध कहानी के रचयिता हैं। जो देखिए प्रसिद्ध कहानी है कोशिका घटवार, तो इसके जो लेखक हैं गाइज ये हैं शेखर जोशी। कौन है? शेखर जोशी। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए शेखर जोशी जो है इनकी कुछ जो है प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक तो कोशिका घटवार हो गई, एक है बदबू। ठीक है, बदबू भी इनकी एक कहानी है। इसके अलावा दाज्यू। ठीक है, दाज्यू, ये भी इनकी एक कहानी है। तो शेखर जोशी की जो कहानी है, तो कोशिका घटवार है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, उसके बाद है बदबू और तीसरे नंबर पर आती है दाज्यू। ठीक है, तीनों आपको याद होनी चाहिए। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध संस्मरण सभा की सभ्यता का प्रकाशन कब हुआ था? तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण है सभा की सभ्यता। क्या है? सभा की सभ्यता। तो इसका प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इनका देखिए कुछ प्रसिद्ध संस्मरण है जो आपको याद होने चाहिए। एक तो सभा की सभ्यता हो गया, दूसरा हो गया अनुमोदन का अंत। ठीक है, अनुमोदन का अंत, ये भी इनका एक संस्मरण है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। उसके अलावा आपको सभा की सभ्यता ये भी याद रखना है। ठीक है, और सभा की सभ्यता 1907 में और अनुमोदन का अंत 1905 में। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये प्रसिद्ध संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भुजंग भूषण भट्टाचार्य कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भुजंग भूषण भट्टाचार्य जो कहा जाता है, ये कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए महावीर प्रसाद जी के उपनामों की बात करें तो पहला हो गया भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ठीक है, दूसरा इनको कहते हैं सुकवि किंकर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सुकवि किंकर किनका उपनाम है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। कल्लू अलहत, ठीक है, क्या कहते हैं इनका? कल्लू अलहित। ठीक है, ये भी इनका उपनाम है। नियम नारायण शर्मा। ठीक है, नियम नारायण शर्मा, तो नियम नारायण शर्मा भी किसको कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। तो ये इनके उपनाम है। ठीक है, पहला हो गया भुजंग भूषण भट्टाचार्य, दूसरा है सुकवि किंकर, तीसरा है कल्लू अलहित और चौथा हो जाएगा नियम नारायण शर्मा। तो ये आपको सभी नाम जो है याद रखने हैं इनके। अगला है, किसको महाप्राण कहा जाता है? तो देखिए इनमें से किसको जो है महाप्राण कहा जाता है? तो गाइज ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। अब सूर्यकांत त्रिपाठी के जो उपनाम है गाइज, देखिए एक तो आपको पता ही है कौन सा है? निराला। क्या कहते हैं इनको? निराला। निराला जो है इनका उपनाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दूसरा कहते हैं इनको महाप्राण। ठीक है,
तो महाप्राण और निराला दोनों उपनाम किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी जी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? तो देखिए लोक नायक जो कहा जाता है गाइज, ये कहा जाता है तुलसीदास जी को। किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। अब देखिए तुलसीदास जी को एक तो कहा जाता है लोक नायक, ठीक है, एक तो कहा जाता है लोक नायक, दूसरा इनको कहा जाता है कवि शिरोमणि। क्या कहा जाता है इनको? कवि शिरोमणि। क्वेश्चन आता है कि कवि शिरोमणि किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसीदास जी को। मानस का हंस, ठीक है, क्या कहा जाता है तुलसीदास जी को? मानस का हंस। तो मानस का हंस उपनाम भी किसका है? यह किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, हिंदी का जातीय कवि, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हिंदी का जातीय कवि किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसीदास जी को। और ये सभी फैक्ट जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है? तो किसको वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गाइज सूरदास को। किनको कहा जाता है? सूरदास को। अब देखिए आपको पता है सूरदास जी के जो उपनाम हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए सबसे पहला तो यही हो गया, ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट, ठीक है। उसके अलावा अष्ट छाप का जहाज, ठीक है, ये आपने काफ़ी सुन रखा होगा, अष्ट छाप का जहाज किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज, ठीक है, पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग का जहाज भी किसको कहा जाता है? सूरदास को ही कहा जाता है। खंजन नयन, ठीक है, खंजन नयन किसको कहा जाता है? तो खंजन नयन भी किसको कहा जाता है? सूरदास जी को। उसके अलावा भावापति, ठीक है, भावाधिपति, ये भी सूरदास जी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता का नाम क्या है? तो देखिए जो सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता है उसका नाम है गाइज गिरजे का घंटा। क्या है? गिरजे का घंटा। इसका जो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में गाइज। अब देखिए पंत जी की प्रथम छायावादी जो काव्य कृति है ये उच्छावाच है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो उच्छ्वास। उच्छ्वास का जो प्रकाशन हुआ था 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की प्रथम कीर्ति है। तो देखिए छायावाद की जो प्रथम कीर्ति है ये है झरना। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। झरना का जो प्रकाशन हुआ था ये 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम काव्य कृति है वो क्या है? उर्वशी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम काव्य कृति है वो है उर्वशी, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कथा सम्राट जो कहा जाता है गाइज, ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जिसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन से देखिए काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। यही सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका होता है कि आप एक क्वेश्चन से जो है सारे फैक्ट पढ़ो, तो आपको वो ज़्यादा याद रहते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है ना, 1% भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, यहाँ पर शेयर कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।